नमस्कार, जय हिंद साथियों। बहुत दिनों के बाद आज एक बार आप लोगों के सामने लाइव आया हूं। हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन कभी भी हमें समस्याओं का सामना रो करके नहीं बल्कि हंस करके करना चाहिए। रामचरितमानस में एक चौपाई है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अजो जस करय सो तस फल चाखा। इस संसार में जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कर्म तो करते हैं लेकिन कर्म करने के साथ साथ उनको उतना फल नहीं मिलता है। तो उस फल को पाने के लिए ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। आज मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूं, एक कहानी के माध्यम से। MLM प्रोग्राम मैं बहुत पहले फेसबुक से हमेशा लाइव रहता था, लेकिन बीच में कुछ दिनों तक मैं नहीं लाइव रह सका, लेकिन अब फिर से लेके आ रहा हूं। मित्रों, उस समय रामचरितमानस की घटना है। राजा दशरथ के सामने बाली आया, वानरों का राजा बाली। आप सभी जानते हैं कि बाली के शरीर में अथाह बल था और इसके ऊपर भी एक ऐसा बल था इसके अंदर कि जो उसके सामने आता था उसकी आदि शक्ति वह स्वयं खींच लेता था। तो बाली ने कहा कि युद्ध तो करना पड़ेगा राजा दशरथ, चाहे जैसे युद्ध करो, युद्ध करना पड़ेगा। तो राजा दशरथ ने कहा, भाई देखो, मैं युद्ध तो नहीं करूंगा, युद्ध करूंगा तो हार जाऊंगा। तो ऐसे में राजा बाली ने कहा, ठीक है, तुम अगर युद्ध नहीं करना चाहते हो तो तुम एक काम करो, तुम अपनी पत्नी कैकेयी को मुझे दे दो। तो कहा, भाई पत्नी तो नहीं दे सकता हूं। दशरथ राजा ने कहा, पत्नी नहीं दे सकता हूं। अच्छा ठीक है, अगर पत्नी नहीं दे सकते हो तो तुम अपना जो सिर पर सोने का मुकुट पहन रखे हो वही मुकुट दे दो मुझे। अब वह सोने का मुकुट निकाल करके राजा दशरथ बाली को दे देते हैं। बाली चला जाता है, युद्ध नहीं करता है। और यह जो रहस्य की बात है यह केवल कैकेयी और राजा दशरथ ही जानते थे, इसके अलावा और कोई नहीं जानता था। जब राज तिलक का समय आया तो राज तिलक से एक दिन पहले राजा दशरथ और कैकेयी दोनों ने मंत्रणा की। तो राजा दशरथ ने कहा, भाई तिलक किसका होगा? मुकुट तो है ही नहीं, तो तिलक कहां से होगा? राज तिलक तो तभी होगा ना जब मुकुट रहेगा। मुकुट तो बाली ले लिया है। कैकेयी ने कहा कि मैं आपसे 2 वरदान मांगूंगी। एक में राजा राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लूंगी और दूसरे में भारत को 14
14 साल का राज्य। ऐसे में युद्ध करके बाली को मार करके मुकुट वापस आ जाएगा, तब इसके बाद राज तिलक होगा। इस घटना को भी बहुत चालाकी के साथ राजा दशरथ और कैकेयी ही जानते हैं। और ये मंत्रणा करने के बाद दूसरे दिन राजा दशरथ से कैकेयी ने 2 वरदान मांग लिया। एक में राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरे में भारत को 14 वर्ष का राज्य। और इस रहस्य को भगवान श्री रामचंद्र जी जानते थे कि हमारा जो मुकुट है वह बाली के पास है, और राज तिलक राजकुमार का जब होने लगता है तो मुकुट का तिलक होता है पहले, और यह नियम है। और इस तरह से राज तिलक हुआ। कब हुआ? 14 वर्ष के बाद। और तब हुआ जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने बाली को मार करके मुकुट प्राप्त किया और मुकुट लेकर के आए, और उसी मुकुट का राज तिलक हुआ है। तो इस तरह से कभी कभी हमको यह देखना पड़ता है। रामचरितमानस में एक चौपाई है सुंदरकांड की, दुष्ट संग जनिरे विधाता, बरु भल वास नरक का दाता। दुष्टों का साथ कभी नहीं दे भगवान, नरक मिल जाए लेकिन दुष्ट का साथ कभी नहीं देना चाहिए। तो मित्रों, दुष्ट से जितना अधिक दूर रहना पड़े आपको उतना अधिक दूर रहिए, क्योंकि खल जो है, दुष्ट जो है, वह अपनी दुष्टता से बाज नहीं आता है। आज के मोटिवेशन में यही बता रहा हूं मैं। वैसे तो रामचरितमानस में एक चौपाई कहा गया है, करही करावै सोई उमा राम गति लखा न कोई। करते वही है, कराते वही है। हे उमा, हे पार्वती, सब कुछ ईश्वर ही करते हैं, लेकिन उनकी गति का कोई पहचान नहीं पाता है, कोई जान नहीं पाता है। सज्जन व्यक्ति को भी उन्होंने पैदा किया है, दुर्जन व्यक्ति को भी उन्होंने ही पैदा किया हुआ है, लेकिन भगवान ने ये कहा है उसको अपने रास्ते पर चलना चाहिए, समाज कल्याण के रास्ते पर चलना चाहिए, न कि दुष्टता के रास्ते पर चलना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि दुष्टता के रास्ते पर चलते ही चलते हैं। उन दुष्टों को मैं एक सावधान कर देना चाहता हूं कि जो लोग इतनी बड़ी दुष्टता करते हैं, ऐसे लोगों का अंत कुत्ते की मौत से भी ज्यादा बदतर होता है। कुत्ता कब मरता है आप लोग जानते हैं ना? ये तब मरता है जब वो पागल हो जाता है, उसको घाव हो जाता है शरीर में, और पागल हो करके भौंक भौंक करके चिल्ला चिल्ला करके तड़प तड़प करके मरता है। तो जो दुष्टता करते हैं, जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो समाज में समाज के कालिक हैं, जो समाज की बातों को नहीं मानते हैं, परिवार की बातों को नहीं मानते हैं, पड़ोस की बातों को नहीं मानते हैं, ऐसे नीच दरिद्र निकृष्ट प्रवृत्ति के लोगों का अंत जो है गरुड़ पुराण के अनुसार यह बताया गया है कि कुत्ते की मौत से भी बदतर मौत होती है। तो कुत्ते की मौत तो बहुत ही बदतर मौत होती है, बहुत ही बुरी मौत होती है, लेकिन ऐसे लोगों की जब कुत्ते से भी ज्यादा बुरी मौत होती है तो कितना कष्ट होता होगा। प्राण इतने जल्दी उनके नहीं शरीर से निकलते हैं। देखिए, इस संसार में अगर कुछ सत्य है तो वह मृत्यु है, और मृत्यु के अलावा और कुछ भी सत्य नहीं है।
अभी कल जो है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री सम्माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्वर्गवास हो गया। हम उनको नमन करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ऐसा महान अर्थशास्त्री इस धरती से चला गया, यह भारत देश की बहुत बड़ी क्षति है। तो मित्रों, आज मैं आपको बहुत सारी चीजें बताया। लाइव बहुत लंबा नहीं चलना चाहिए, शॉर्ट में मैंने बहुत सारी चीजें बता दिया। देखिए, रामचरितमानस में गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। एक बार रामचरितमानस का अध्ययन कीजिए। मानस का अध्ययन करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मानस के अध्ययन करने से आपके शरीर में जितने भी रोग हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। मानस का अध्ययन करने से, मानस का पाठ करने से शरीर की जो समस्याएं हैं, देखिए, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्याप्या। तो दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज ने काहू व्यापा। तो इस तरह से तीनों प्रकार की महाशक्तियां, जो माता दुर्गा की शक्ति, माता लक्ष्मी की शक्ति और माता सरस्वती की शक्ति राम के राज्य में थी। जो व्यक्ति राम के रास्ते पर चलता है उसका कभी बाल बांका नहीं हो सकता है। हनुमान जी की जो पूजा करता है और बताए हुए रास्ते पर चलता है, तो हनुमान जी राम के परम भक्त हैं। उनके बताए हुए रास्ते पर चलिए, आपका हमेशा उद्धार होता रहेगा, कल्याण होता रहेगा। तो आप सभी को मैंने बहुत सारी चीजें बताई। देखिए, देश के लिए भी बहुत सारी काम करना चाहिए। ये तिरंगा आप लोग देख रहे हैं ना, ये तिरंगा हमारा अकेले का तिरंगा नहीं है, ये तिरंगा संपूर्ण भारतवासियों का तिरंगा है और इस तिरंगे को नमन हमेशा करते रहना चाहिए। बिना तिरंगे के, शान के आपका स्वाभिमान नहीं बन सकता है। इसलिए कहा गया है, जो भरा नहीं है भाव में, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो मातृभूमि की रक्षा के लिए अगर बलिदान भी देना पड़े तो बलिदान दे देना चाहिए। मृत्यु एक बार आती है, बार बार नहीं आती है। अगर अपनी भूमि को बचाने के लिए, अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए अपने शरीर का भी बलिदान कर देना पड़े तो स्वाभिमान नहीं झुकना चाहिए। मस्तक झुक गया, सम्मान चला गया तो सम्मान वापस नहीं आता है। इसी संदेश के साथ साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम। हर हर महादेव।